अपर्णा यादव के पास ये बड़ा मौका रहने वाला है। जब लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी टिकट बंटवारे को लेकर फैसला लेगी तो अपर्णा को अपने आप को आगे रखना होगा और किसी भी हाल में इन सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करनी होगी। लखनऊ सीट को बहुत ही ज़्यादा तरजीह दी जाती है अपर्णा यादव के नज़रिए से, लेकिन इन सब से हटकर जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़े से बड़े नेताओं को, बड़े से बड़े सांसदों को उम्मीद जताती नजर आएगी, उनको ही टिकट देगी, तो ऐसे में अपर्णा के लिए बैठे बिठाए मुसीबत बढ़ाने वाला काम रहने वाला है। लेकिन चाचा शिवपाल का इस पर फैसला यह था कि अपर्णा यादव सपा में वापसी करें या नहीं, क्योंकि अपर्णा अगर भाजपा भी उनको जिम्मेदारी नहीं देगी तो बसपा में जाने से रही, कांग्रेस में जाने से रही, बचा विकल्प उनके पास वापस से समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी की वापसी का मतलब काफी कुछ कहना सुनने की बातें है, लेकिन इस पर शिवपाल यादव ने साफ कह दिया था कि जिस तरीके से अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई इस उम्मीद के साथ कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, बड़े पद मिलेंगे, ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आया। तो चाचा शिवपाल ने इस बात की भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि बीजेपी अपने साथ नेताओं को जोड़ती है, जब तक उनका फायदा उठा सकते हैं उनका फायदा उठाती है, बाद में यूज्ड एंड थ्रो कर देती है, यानी कि उनको बाद में छोड़ दिया जाता है नेताओं को, उनका ज़्यादा कुछ फायदा नहीं उठाया जाता। यानी कि बीजेपी की सारी चाणक्य नीति से वाकिफ थे शिवपाल। इसी वजह से शिवपाल के पास एक नहीं बल्कि कई बार मौके ऐसे आए जब भाजपा से खुला ऑफर ही मिला सांसद बनाने का, मंत्री पद देने का, तब भी शिवपाल उस दल में नहीं गए। लेकिन ऐसे में शिवपाल ने अपनी बहू अपर्णा यादव को लेकर भी यही कहा था कि अगर अपर्णा यादव को रही बात तो अपर्णा यादव परिवार के सुख दुख में साथ रहती है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है। इसी वजह से उनकी राजनीति पर खुलकर कुछ ज़्यादा बात नहीं कही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर अपर्णा पर कोई फैसला लेना होगा तो वह अखिलेश यादव ही लेंगे, हम नहीं लेंगे, क्योंकि अपर्णा यादव ठहरी एक दूसरी नेता। और रही बात परिवार की, तो परिवार का मामला होता तो शायद इंटरफेयर करते, लेकिन ये पार्टी की बात है, पार्टी की बात एक नेता और एक पार्टी का मुखिया ही करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अपर्णा यादव के पास एक लोकसभा चुनाव में मौका रहेगा और उसके बाद भी कई मौके बनेंगे, क्योंकि कई ऐसे नेता रहेंगे समाजवादी पार्टी से भी और बीजेपी से जो विधायक से सीधा सांसद के चुनाव के लिए लड़ेंगे, जैसे अखिलेश, शिवपाल, तमाम ऐसे चेहरे रहेंगे जो विधायक पद छोड़कर अपना आगे सांसद पद के लिए जाएंगे। उन सीटों पर दोबारा उपचुनाव की स्थिति बनेगी। अगर उपचुनाव की स्थिति बनेगी तो एक उम्मीद ये जताई जा सकती है कि उन सीटों पर आगे अपर्णा यादव को लड़ा दिया जाए। यानी अगर अब ये मौका नहीं बना 2024 में तो 2027 के ही चुनाव में जाकर कहीं अपर्णा को कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल पाएगी, क्योंकि इस बीच कोई और माहौल नहीं बनेगा चुनाव का, बात साफ नजर आ रहा है। बाकी देखते हैं क्या कुछ रहेगा आगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।